हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्लीट करेंगे अब अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है कि उन तरीकों को डिस्क्राइब करिए जिनमें बुद्धा ने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है कि बुद्धा ने प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ की थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, और बुद्ध के जो मैसेज था उसको ईजीली लोग समझ सकते थे। दूसरा ये था, उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि वो खुद सोचें, क्योंकि जो बुद्ध ने कहा है उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करते हुए वो खुद सिंप्लीफाई करें, उसको सोचें। बुद्ध ने खुद सिंपल लाइफ को एक्सपेंड करके लोगों के सामने या सिंपल लाइफ को स्पेंड करके लोगों के सामने एक एग्जांपल दिया। गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल थे या फिर सोसाइटी के अदर क्लासेस के पीपल थे। ये ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो पहला है, बुद्धा एनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस। नो, बुद्धा ने जो एनिमल सेक्रीफाइसेस था, यानी कि जो पशुओं की बलि दी जाती थी वहाँ पर यज्ञ में, उसको एनकरेज नहीं किया। दूसरा है, सारनाथ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, यहाँ पर बुद्ध ने पहली बार पढ़ाया था, और ये समात नहीं है, सारनाथ है, इसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, सारनाथ। थर्ड है, द बुद्धा टॉट दैट कर्म हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। क्या बुद्धा ने ये नहीं कहा था कि कर्म हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है? कहा था। तो इसमें कह रहा है कि कर्म हमारी लाइफ को इफेक्ट नहीं करता है, ऐसा बुद्धा ने कहा था, तो ये कैसा हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया। यस, बुद्धा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में मिला था, एक पीपल के ट्री के नीचे। फिफ्थ है, उपनिषदिक थिंकर बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्मा व अल्टीमेटली वन। उपनिषदिक जो थिंकर है उन्होंने ये कहा है कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वो अल्टीमेटली वन है। ये भी ट्रू है। ये इसके आंसर हैं, आप लोग और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषदिक थिंकर वांटेड टू आंसर। क्या क्वेश्चन थे जिसको जो उपनिषद के जो थिंकर थे वो जानना चाहते थे? तो जो उपनिषदिक थिंकर थे वो जानना चाहते थे कि लाइफ डेथ के बाद कैसी होती है, उसके डेथ के बाद लाइफ क्या होती है, और कुछ जानना चाहते थे कि जो सेक्रीफाइसेस हैं वो उनको परफॉर्म क्यों किया जाना चाहिए, है ना, जो यज्ञ है उनको क्यों किया जाना चाहिए। एंड दे फेल्ट देयर हैड टू बी समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स दैट लास्टेड इवन आफ्टर दैट। और वो लोग ये महसूस करते थे कि कुछ तो है जो परमानेंट है इस यूनिवर्स में, और वो डेथ के बाद भी रहता है। एंड देयर आइडियाज़ आर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। और उनके जो आइडियाज़ थे वो किस में रिकॉर्ड किए गए? उपनिषद में। फोर्थ है, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा की मेन टीचिंग क्या थी? तो पहली है, ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन मैन एंड वीमेन हु विश टू नो दैट ट्रस्ट मस्ट लीव देयर होम। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा था कि जो मैन और वीमेन है ट्रुथ को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, दे मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स हर्टिंग नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स वेरी स्ट्रिक्टली। उन्होंने ये कहा कि जो अहिंसा है उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन कि किसी को भी लिविंग बीइंग को, किसी भी प्राणी को जो है मारना या हर्ट करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड टू कवर देयर माउथ एंड नोज़ विथ क्लोथ। उन्होंने कहा कि अपने माउथ को, नोज़ को क्या करना पड़ेगा? कपड़े से कवर करना पड़ेगा। दिस वॉज एंश्योर दैट दे डू नॉट किल बाई मिस्टेक, किल स्मॉल इंसेक्ट बाई हॉट स्टीम बाई ब्रीथिंग। तो इससे ये इंश्योर होगा कि वो ऐसा तो नहीं है कि छोटे इंसेक्ट को गर्म सांस के ज़रिए मार दे, इसलिए ज़रूरी है। थर्ड है, लीड अ सिंपल एंड प्योर लाइफ। उन्होंने कहा कि सिंपल और प्योर लाइफ को स्पेंड करिए, चोरी मत करिए, डू नॉट स्टील एंड लीड अ सिंपल लाइफ, और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करिए। महावीरा वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही क्वेश्चन द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। जो महावीर थे उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। वो क्या थे? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि ब्राह्मण की सुपीरियरिटी क्यों है। आगे यहाँ है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको बताना है। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाई किसने जो है बुद्धिज्म को फाउंड किया था? किसने शुरुआत की थी इसकी? महावीरा, जरोत्सर, रामकृष्ण परमहंस, नन ऑफ दीज।
तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, बिकॉज किसने शुरू किया था? बुद्ध ने। सेकंड है जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय, जैनिज्म को किसने शुरू किया था? तो महावीर ने। द विनय पिटक इज एन सेक्योर्ड टेक्स्ट ऑफ, जो विनय पिटक है वो किसका पवित्र टेक्स्ट है? वो है बुद्धिस्ट का। बुद्ध यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल, बुद्ध ने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए? तो वो थी प्राकृत लैंग्वेज। द यूनिवर्सल सोल हैज़ बीन रेफर टू एज, जो यूनिवर्सल सोल है उसको किसके फॉर्म में माना है? ब्रह्म के रूप में। अ विमेन उपनिषद, उपनिषदिक थिंकर वॉज, जो वुमन उपनिषदिक जो वुमन थी उपनिषदिक थिंकर, वो कौन थी? वो थी गार्गी। और लास्ट है महावीर वॉज द प्रिंस ऑफ लिच्छवीज, लुम्बिनी, कुशिनारा और मगध। तो महावीर कहाँ के प्रिंस थे? लिच्छवीज के। और यहाँ पर ये आपके आंसर भी दे रखे हैं, आप लोग इनको आराम से करिएगा और इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा।